नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अग्निवीर के बैच की शुरुआत करी है। अग्निवीर के बैच में हमने सबसे पहले मेंसुरेशन शुरू किया क्योंकि ये अग्निवीर के पेपर के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हमने सबसे पहले क्षेत्रमिति को करना उचित समझा। उस क्षेत्रमिति में भी हमने दो भागों में है, 2D और 3D। हमने 2D शुरू की थी। 2D के मैंने जितने भी आकृति थी, जितने भी शेप थी, सभी को बिल्कुल डिटेल से समझा दिया, सभी के फॉर्मूले लिखवा दिए थे। आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, वो उसी लेवल के हैं जो आपके अग्निवीर में है, ठीक है। ये आप यूट्यूब पे अगर क्लास देख रहे हैं तो ये डेमो क्लास भी रहेगी आपकी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अपन ऐप में क्या पढ़ेंगे। हमारा कंप्लीट कोर्स वीआरबी एजुकेशन ऐप है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाके पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें एक कंप्लीट 50 टेस्टों की टेस्ट सीरीज भी है, आप वहाँ से रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम क्षेत्रमिति की दूसरी क्लास, जिसमें हम क्षेत्रमिति के 2D से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। वृत्त क्या होता है? ये वृत्त होता है, ठीक है। वृत्त एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। हम जिस भी आकृति का क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम एक बार फिर से उसकी सारी चीजें रिवाइज करेंगे, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदुपथ की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ये रेडियस होगी, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका पैरामीटर क्या होगा? 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको आर उसने दिया है कितना? आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, सर्किल का एरिया। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी बताई थी? 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो गुणा 7 गुणा में 7, 7 से 60 कर दिया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में अपने से परिधि पूछता तो परिधि का फॉर्मूला लगाते 2 पाई आर, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले वाले क्वेश्चन में हमको उसने रेडियस दी थी सीधा और एरिया पूछा था। इसमें उसने परिधि पैरामीटर दिया है कितना? 88 सेंटीमीटर, और अपने को क्या बताना है? एरिया किसका? सर्किल का, ठीक है। ये वृत्त, ये इसकी परिधि पैरामीटर, यह परिधि कितना? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है? 88। तो पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88/2। 2 नीचे आ गया तो कितना बच गया? 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 88 के नीचे चला जाएगा, 44 बच गया। तो आर बराबर क्या होगा? 44 बटे में पाई, पाई भी नीचे चला जाएगा। अब पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। तो 44 भाग में 22 और बटे 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी सर्किल की? 14 सेंटीमीटर। कैसे? देखो दोबारा से, दे क्या रखा क्वेश्चन में? परिधि दे रखी है, और परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 88। रेडियस निकालना है, आर निकालना है। तो 2 पाई मल्टीप्लाई में तीनों, तो क्रॉस में नीचे चले जाएंगे। तो 2 को ले गए तो 44 बचे, पाई को ले जाएंगे तो पाई को लिख सकते हैं 22/7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 22 को 44 से काटा तो 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। अब देखो, ये तो रेडियस निकली है। पूछा क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर 14 गुणा में 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा में 14, 14 चौक 56, 6 बच गए 5, 14 चौक 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
परिधि दे रखी है, परिधि पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर से हम रेडियस निकालेंगे और जब हमारे पास रेडियस आ गई तो हम पढ़े एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने निकाल दी, आर की वैल्यू रखी, 7 को 14 से 2 बार काट दिया और फिर सभी को गुणा कर दिया, किसको, 22 गुणा 2 गुणा 14, तो 22 दूनी 44 गुणा 14 कितना होता है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। त्रिज्या दे रखी है आर, आर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। परिधि या पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा में 22/7, आर कितना है 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 सेंटीमीटर अपनी क्या हो जाएगी, इसकी परिधि। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, मॉडल टेस्ट उठा के देखोगे, सेम यही लेवल है। करवाने को तो इस पे बहुत हाई क्वेश्चन है, लेकिन जब वो आपके में आने ही नहीं, और मैं हर एक आकृति से जितने पॉसिबिलिटी हैं क्वेश्चन बनने की वो मैं सारी करवाऊंगा। अभी व्रत चल रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब आ गया अर्धवर्त। अर्धवर्त सेमी सर्किल यानी कि आधा सर्किल, ये आ गया अर्धवर्त। ठीक है, अर्धवर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है, आर बराबर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो अर्धवर्त का एरिया तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। इसका पैरामीटर क्या होता है, परिधि क्या होती है, परिधि होती है इसकी पाई आर प्लस का 2r। पाई आर प्लस का 2r क्यों होती है, क्योंकि कंप्लीट 2 पाई आर होती है, तो आधी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, पाई आर। लेकिन परिधि में अब ये भी काउंट होगा, ये भी r और ये भी r, तो 2r ये जोड़ देंगे। ठीक है, परिधि का मतलब होता है उसकी बाहर की जितनी डिस्टेंस है वो। ठीक है, यहाँ पे r हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, पाई प्लस का 2, r कॉमन ले लिया, ये 22/7 प्लस का 2, एलसीएम 7 लिया तो 7 दूनी 14 और 22, ये हो गया 36/7। आर 36/7। आर की वैल्यू हमको दी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुणा में 36/7, 7 तिया 21, 36 गुणा 3 कर देंगे, 6 तिया 18, 1 3 तिया 9 और 1 10, 108 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, परिधि आ गई, किसकी, अर्धवर्त की। ठीक है, देखते हैं। एक अर्धवर्त की सेमी सर्किल की रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया अगर पूछता तो होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, लेकिन परिधि पूछी है, परिधि है 2 पाई आर प्लस का 2r। तो यहाँ पे अपना r की वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। r को मैंने कॉमन ले लिया पहले, तो 22 पाई प्लस 2, पाई को लिख सकते हैं 22/7 प्लस का 2, 7 एलसीएम लिया तो 7 दूनी 14 और 22, 36/7 r। आर की वैल्यू रख दी हमने, कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर, 7 से काटा, 7 तिया 21, 36 तिया 108 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो, यानी कि डायमीटर ज्ञात करो। दे क्या रखा है, एरिया ऑफ ए सर्किल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, वृत्त का व्यास पूछा है। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है, ये कितना दिया है, 154, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 154 बटे में पाई। 154 बटे पाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं 154 और पाई को 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 22 आता है 154, 7 बार कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7 7 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, व्यास, डायमीटर। व्यास या डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r, और आर की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 7, तो 2 गुणा में 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। एरिया दे रखा है, एरिया से हमने रेडियस निकाल दी, रेडियस आ गई तो व्यास निकालेंगे, व्यास होता है 2r। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्धवृत्त की त्रिज्या, सेमी सर्कल रेडियस कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, आर की वैल्यू रख देंगे 22/7, नीचे 2 था, गुणा में आर की वैल्यू कितनी है 10.5 गुणा में 10.5, ये हो गई। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, पॉइंट लगा दिया। 2 से काटा, कितनी बार 11, तो अपने पास क्या बच गया 11 गुणा में 1.5 गुणा में 10.5, ये। ठीक है, तो 1.5 को 11 से गुणा करते हैं, 15 और 15, 5 6 1, इन दोनों का गुणा हो गया 165 और 1 के बाद पॉइंट गुणा में 10.5। अब गुणा करते हैं 165 को 10.5 से, 10.5 से, 5 25, 2 6 5 30, 2 32, 3 5 5 3 8, 0 0 0, 165, क्या आ गया 5 2 8 5 13 7 1, 1 के बाद पॉइंट यहाँ, 1 के बाद यहाँ, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 173। 173 पॉइंट में 2 5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था, त्रिज्या दे रखी है, अर्धवृत्त का एरिया पूछा है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 2, पाई की वैल्यू 22/7, 2 नीचे था ही फॉर्मूले में, आर स्क्वायर यानी 10.5 गुणा में 10.5, मैंने 7 से काटा, 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 पंज 35, 1.5 आ गया। 2 से काटा 22 को तो 11 बच गया, क्या इधर 11, इधर 1.5, इधर 10.5, इन सब को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करा 11 को 1.5 को तो 16.5 है, फिर इसको करा 10.5 से तो आया 173.25, क्या आया एरिया, तो ये लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर देंगे। इस चैप्टर में फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, और आपके अग्निवीर के पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है। कभी कभी इस पेपर से 2-2 फॉर्मूले पूछे गए हैं कि बताओ समबाहु त्रिभुज का एरिया बताओ, हीरोज का फॉर्मूला बताओ, समलंब चतुर्भुज का एरिया बताओ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब मैंने त्रिभुज बताया था, अगर जब तीनों भुजाएं दे और एरिया पूछे तो अपने पास एक ही तरीका बचता है, कौन सा, हीरोज का फॉर्मूला एरिया का त्रिभुज का। क्या है वो फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी, ये फॉर्मूला बचता है। यहाँ ए बी सी क्या है, ये भुजाएं हैं, एस क्या है, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा। ठीक है, चलो एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 13 + 14 + 15 बटे में 2, 5 4 9 2 9 3 12 1, तो 42/2 बराबर कितना आ गया 21। एस की वैल्यू कितनी आ गई 21, एस की वैल्यू आ गई। बाकी अपने पास पता ही है, ए कितना है 13, बी कितना है 14 और सी कितना है 15। फॉर्मूले में रख देते हैं, एस 21 गुणा में 21 माइनस ए 13 तो 8, 21 माइनस बी 14 तो 7, 21 माइनस सी 15 तो 6, ये आ गया। इन सब का गुणा करना है और अपने को अंडर रूट लेना है। तो जब भी अंडर रूट लेते हैं इस तरह की संख्या के, गुणनखंड की संख्याओं का, तो आप क्या करना, 2 गुणनखंड में से एक बाहर ले लेना। जैसे चलो रूट 4 है तो इसका तो पता है आपको कितना होता है 2, लेकिन ये 2 कैसे आया, आप इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2, ये 2 गुणा 2 है तो इसका रूट क्या होगा, इस 2 टुकड़ों में से एक बाहर ले लो, यही इसका रूट रहता है। क्यूब रूट में 3 टुकड़ों में से एक बाहर ले लो, यानी 3 फैक्टर में से एक, 2 फैक्टर में से एक बाहर लेना है। तो इसको गुणा करने की बजाय आप क्या करोगे, इसके और टुकड़े और कर लो। 21 को लिख देंगे अपना 7 गुणा में 3, 8 को लिख देंगे 4 गुणा में 2, ये गुणा में 7, 6 को लिख देंगे 3 गुणा में
2। अब देखो यहाँ ये एक 7 ये 7, तो एक 7 बाहर आ गया, गुणा एक 3 और ये दूसरा 3, एक 3 बाहर आ गया, यहाँ एक 2 ये दूसरा 2, एक 2 बाहर आ गया, बचा 4, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो इसका एक 2 बाहर आ जाए। 7 या 21, 21 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जब तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो अपने पास एक ही तरीका बचता है उस क्वेश्चन को करने का, वही रोज का फॉर्मूला, जो कि होता है √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहाँ s तो है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं के योग का आधा क्या आ गया आपका, सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। ठीक है, s की वैल्यू आ गई। बस ए बी सी की वैल्यू अपने को पता ही है, ये भुजाएं हैं, ए पहली भुजा 13, बी 14 और सी 15। तो s की वैल्यू रखी 21, 21 माइनस ए 13 तो करा 8, फिर 14 तो 7, 15 तो 6 बच गया। अब इनको गुणा करके रूट लेना था अपने को, इनको गुणा करने की बजाय, रूट लेने की बजाय हम क्या करेंगे, इनके और टुकड़े कर लेते हैं। रूट का मतलब है 2 फैक्टर में से एक फैक्टर बाहर लेना। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया 7 गुणा 3, इसको लिख दिया 4 गुणा 2, ये 7 ही, 6 को 3 और 2, 7 में से एक 7 बाहर ले लिया, 3 3 में से एक 3 बाहर ले लिया, 2 और 2 में से एक 2 बाहर ले लिया, ये 4, तो 4 को भी 2 गुणा 2 लिख सकते हैं यार, और 4 का रूट भी पता है अपने को कितना, 2। इन सब को गुणा करेंगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसका आधार 8 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस ऑफ इट्स 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ इट्स ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट बतानी है। कोई भी त्रिभुज, मैंने तुम्हें बताया था, जब कोई भी त्रिभुज हो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर बेस और उसकी हाइट दे रखी हो तो। ठीक है, तो ये इसका एरिया दे रखा है कितना, 1/2 इंटू बेस 8 इंटू हाइट, और कितना दे रखा है, एरिया 80 सेंटीमीटर, यही दे रखा है, क्योंकि बेस दे दिया और हाइट दे रखा है, इसका मतलब उसने फॉर्मूला ये लगाया है। अपने को मतलब ही नहीं, जब हाइट और बेस की बात कर रहा है तो एक ही फॉर्मूला बनता है, 1/2 गुणम आधार गुणम ऊंचाई। ये 2 फॉर्मूले बताए थे जो किसी भी त्रिभुज में लग सकते हैं। एक तो हीरोज का फॉर्मा, बशर्ते कि उसके लिए आपको उसकी सारी भुजाएं पता हो, आप कैसा भी ट्रायंगल हो वो, है ना। और दूसरा आपका हीरोज का ये बेस और हाइट का, जब उसका आधार और उसकी ऊंचाई पता हो तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 से काटा तो ये 4, तो ये कितना आ गया, 4h = 80। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 80, और 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 20 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, और आसानी से हमने हाइट निकाल दी कितनी, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज, हाँ समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 मीटर है, तो इसका एरिया बताना है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके मैंने कौन कौन से फॉर्मूले लिखाए थे, लिखवाए थे आपको, ये ए, ये ए, ये ए, इसका क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, √3/4 a²। इसकी हाइट, ऊंचाई का फॉर्मूला, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है इसका, √3/2 a। इसकी इन सर्किल रेडियस कितनी बताई थी आपकी, a/2 √3, अंतवृत्त की त्रिज्या। दूसरा बताया था इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, इसके बाहर की तरफ कोई वृत्त हो तो ये परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा R, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है इसकी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या बताई थी आपको, a/√3, ये इसकी परिवृत्त की त्रिज्या। और एक चीज और बताई थी, अंतवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 1:2। और इसके अंतवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का योग ही क्या होता है, हाइट होता है।
ठीक है। आर और ये आर का जो सम है, क्योंकि ये तो इसकी अंतवृत्त की त्रिज्या होगी और ये इसकी परिवृत्त की त्रिज्या होगी, इन दोनों का सम हमेशा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये बताया था। अब देखो पूछा क्या है उसने, भुजा दी है, ए की वैल्यू कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। पूछा है एरिया, एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 4 गुणा में 4, 4 से 4 कट गया तो आपका एरिया आ जाएगा 4√3 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू दे ही रखी है कितनी, 4 मीटर, तो एरिया निकाल देंगे √3/4 ए गुणा में ए, यानी कि 4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया ना 4√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये आपके फॉर्मूले बनते हैं, ये चीजें आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्किल रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया बताना आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सर्कम सर्किल रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि बड़े वाले आर की त्रिज्या क्या होती है, a/√3, ये दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 4√3 a की वैल्यू आ गई। अब एरिया बताने में कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू है 4√3 इंटू 4√3। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 गुणा में 4√3 बच गया, इसको गुणा करेंगे तो 4 तिया 12√3 क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, सर्कम सर्किल रेडियस दे रखी है जो कि होता है a/√3, कितनी दे रखी है, 4, तो हम a की वैल्यू निकाल देंगे, √3 4 से जाके गुणा हो जाएगा तो 4√3। एरिया पूछा है √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर का मतलब a गुणा में a 4√3 गुणा में 4√3, तो आंसर आ जाएगा अपना, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा में 4√3, तो 4 तिया 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। एक समबाहु त्रिभुज की हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, ऊंचाई क्या होती है, h बराबर ऊंचाई क्या बताई थी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a, और ये कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/√3 तो नीचे आ जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 18/√3। ठीक है, अब इस √3 नीचे है, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, मैं दोनों साइड में √3 और √3 का गुणा करता हूं, ऊपर और नीचे, तो ये नीचे √3 गुणा √3 तो 3 बन गया, तो 3 6 18, तो इसी को अपन लिख सकते हैं 6√3, 18/√3 को ही लिख सकते हैं 6√3, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दिया तो ये बन गया 3, 3 6 18, तो 6√3। ठीक है, बात समझ में आई। तो a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, यानी कि भुजा, अगर भुजा आपकी आ गई, भुजा कितनी आ गई आपकी 6√3, और एरिया पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि √3/4 ए की वैल्यू कितनी, 6√3, तो गुणा में 6√3 गुणा में 6√3। ठीक है, एरिया आ जाएगा, 2 से काटा तो 2 और ये बन गया 3, 2 से काटा तो 2 तिया 6, तो क्या बच गया, √3 गुणा में इधर 3√3
गुणा में इधर भी 3√3। तो पहले संख्या 3 तिया, पहले √3 को √3 से गुणा किया तो 3, 3 तिया 9, तिया 27√3 आपका आंसर आ जाएगा 27√3। ठीक है, 4 में 2 से काटा तो 2, इस 6 को 2 से काटा 3, फिर इस 2 को इस 6 से काटा तो 3, बच गया क्या √3 गुणा 3 √3 गुणा 3 √3। अब √3 गुणा √3 तो 3 होता है, तो क्या आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 और एक √3 बच रहा है। 2 √3 को तो गुणा करके 3 बना लिया, तो 3 3 हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 और एक √3 बच रहा तो 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। हाइट दे रखी है, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हाइट क्या होती है, हाइट होती है आपकी √3/2 a बराबर कितना दे रखा है 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके गुणा होगा तो 12 दूनी 24 बटे में √3, और 24 बटे √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 और बटे में √3 से गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 3, 3 8 24, यानी कि इसको लिख सकते हैं 8√3। ये आ गया आपका साइड, आ गई आपकी a की वैल्यू आ गई, आपकी भुजा की वैल्यू आ गई कितनी 8√3। कैसे निकाला, हाइट √3/a होता है और वही दे रखी है, तो a की वैल्यू निकाल देंगे, इसको इसके नीचे भेजेंगे तो √3 और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। सोल्व करा तो 8√3। पूछा क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सर्कम सर्किल रेडियस क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या सर्कम सर्किल रेडियस क्या होती है a/√3, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 8√3 बटे में √3, √3 से कट गया तो परिवृत्त की त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आपके। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/√3, a की वैल्यू अपने पास आई थी 8√3, तो परिवृत्त की त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि a की वैल्यू 8√3 बटे में √3 था, √3 से √3 कट गया तो कितना आ जाएगा अपना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, R/R कितना होता है 1/2, और ये टोटल कितना हुआ 3। अगर हाइट 3 है तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या सर्कम सर्किल रेडियस 1 होगा, और इन सर्किल रेडियस 1 होगा, सर्कम सर्किल रेडियस 2 होगा अगर हाइट 3 है। क्योंकि देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये इसकी हाइट हुई, ये इसको 2 भागों में बांटती है, ये इसका सेंटर हुआ केंद्र, तो इसको तो ये तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये परिवृत्त की त्रिज्या हो गई, तो ये 2 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 3, लेकिन टोटल कितना है 12, 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, यानी कि ये कितना है 4 और ये कितना है 4 दूनी 8, ये 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तभी तो देखो ये 1/2 में होगा 4 और 8। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते थे और आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। यहाँ से आपने भुजा निकाल दी, साइड निकाल दी, फिर फॉर्मूले में रख के आपने सर्कम सर्किल रेडियस निकाल दी, परिवृत्त की त्रिज्या निकाल दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वही इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज की समान भुजा, समबाहु त्रिभुज की समान भुजा 5 सेंटीमीटर और असमान भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु 2 भुजा बराबर है, यानी कि एक भुजा ये A है, ये A है, तो ये कितना B, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो परिमाप का, परिमाप हो जाएगा इसका 2A प्लस का B, इसका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका कितना B/4 √4A² माइनस का B²। इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1/2
4a² माइनस का b²। लेकिन इन बिना फॉर्मूलों के भी ये क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भुजाएं बराबर हैं, तो इसके लंब डालते हैं तो ये इन दोनों साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है। समान भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 5 है, ये भी 5 है। असमान भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट 6 है, तो ये 3 हो गई और ये 3 हो गई। ठीक है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? इसकी हाइट आ जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो √25 माइनस का 9, √16 कितने आ गया? 4। तो इसका मतलब ये हाइट इसकी क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। पूछा क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई, यही तो पूछा है, 4 सेंटीमीटर, यही उसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, बात समझ में आई। अगर इस त्रिभुज का एरिया पूछता, इसी त्रिभुज का मैं एरिया बताता हूँ आपको, एरिया अगर पूछता तो एरिया क्या हो जाता? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? 6, और हाइट अभी हमने निकाल दी कितनी? 4, तो 2 तिया से 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाता? एरिया हो जाता। ठीक है, अगर अपन हाइट निकाल देते हैं, हमेशा जो असमान भुजा उसका आधा करके हाइट निकाल दो, एरिया निकाल दो, वरना इसको फॉर्मूले में भी रखेंगे तब भी यही 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। वैसे तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाइट पूछी थी, कितनी आ गई? 4। कैसे? इसका आधा करा, क्योंकि ये बराबर बराबर बांटता है हमेशा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये इसका कर्ण बन गया, हाइपोटेनियस हो गया, ये इसका बेस हो गया। हाइट पूछिए, h बराबर हो जाएगा h² माइनस में b²। ठीक है, तो h² 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 घटाया तो 16 का रूट कितना आ जाता है? 4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? बिल्कुल। ये था समद्विबाहु त्रिभुज। आप ये याद रखना, गलती से मिसप्रिंट हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक समबाहु त्रिभुज की समान भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसमें भी समबाहु कर दिया। ये समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु, उसकी समान भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि समान भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, तथा असमान भुजा कितना है? सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालो। पहले तो मैं फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। तो एरिया क्या होता है इसका? b/4 √4a² माइनस का b²। b कितना है? 16/4 √4a², a कितना है? 10 दाई 100, a का स्क्वायर कितना हो गया? 100, माइनस b का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होगा? 15 15 225, 256, ये हो गया। तो 16/4 तो 4, और ये कितना हो गया? 400 माइनस का 256, 4 √400 माइनस 256 गए, 200 गया तो 256 गए तो 144। 144 किसका रूट है? 12 का, तो ये कितना हो गया? 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये समान भुजा को हमेशा a मानते हैं और असमान को b। a की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, मैंने a की वैल्यू 100 रखी, 10 दाई 100, और b की वैल्यू 16 के स्क्वायर 256, 400 में से 256 गए तो 144 का रूट होता है 12, और 16/4 क्या होता है? 4, तो 12 चौक 48। दूसरा तरीका मैंने अभी बताया था, ये परपेंडिकुलर डालते हैं, बराबर बांटेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगी इसकी हाइट? इसकी हाइट हो जाएगी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना? 100, माइनस में 8 का स्क्वायर 64, तो कितना बच गया? 36। तो ये कितना? 6, तो ये कितनी हो जाएगी? 6। अब इसका बेस भी है 16 और हाइट है इसकी कितनी? 6। और कोई भी त्रिभुज जिसका बेस और हाइट पता हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो 2 से काटा, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से भी कितना है? 48 है। बात समझ में आई? फॉर्मूले में रखो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से खाली स्थान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अग्निवीर का। त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज है, ये
इसकी एक भुजा ए बी ये सी, तो कोई भी दो भुजा अगर मैं a प्लस बी करूँगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन c होगा, तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। अगर मैं b प्लस सी करूँगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन a होगा, अगर मैं c प्लस a करूँगा तो हमेशा ग्रेटर देन b होगा, तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा, ज़्यादा, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा, ज़्यादा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेना उचित। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी सी हैं, तो कौन सा कथन गलत है। ए बी सी और डी कर दिया, ए प्लस बी बराबर में सी, कौन सा कथन गलत है। त्रिभुज की हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होता है, इसमें बराबर दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तीन भुजा दो को योग करके तीसरी से ज़्यादा, कम, बराबर, ठीक है, तो उसमें कौन सा गलत है वो बताना। तो हमेशा जिसमें ज़्यादा नहीं है वही गलत है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से ज़्यादा होता है, इसमें बराबर दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। किसी भी तरीके से घुमा पूछ ले, ऐसे ऑप्शन दे के पूछ ले या ऐसे लाइन दे के पूछ ले कि तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो 16 नंबर के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है हमेशा। त्रिभुज क्षेत्रमिति का अग्निवीर के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट शेप है या आकृति है, इससे पूछता ही पूछता है। एक डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर तीन, पिछले ही पेपर में आया था ये क्वेश्चन, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के। त्रिभुज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने त्रिभुज से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये कैसे होता है, n-2 इंटू 180 एक फॉर्मूला है जो मैंने रेगुलर पॉलीगन में समबाहुभुज में पढ़ाया है, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसमें n क्या है, भुजाओं की संख्या, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तीन, तो 3 - 2 गुणा में 180 कितना होगा, 3 में से 2 गया तो 1 गुणा में 180, 180 डिग्री। चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं हैं तो 4 - 2 गुणा में 180, तो 2 गुणा में 180, 18 दूनी 36, कितना 360 डिग्री। ये चतुर्भुज की, कोई सा भी चतुर्भुज उसकी चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया क्यों आता है, आज पता लग गया। n-2 इंटू 180 के फॉर्मूले से n क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका आधार बेस, ये इसकी हाइट परपेंडिकुलर, ये इसका कर्ण हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √p स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा होता है। p बराबर क्या होगा, √h स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। b बराबर क्या होगा, √h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे। इसका एरिया क्या होगा, एरिया 1/2 गुणा में b इंटू पी, आधार गुणा में ऊंचाई होता है। ठीक है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन में यही तो पूछा है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। इसको मिटा देता हूँ, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये अगर इसका वृत्त खींचा गया बाहर की तरफ तो ये परिवृत्त की त्रिज्या हुई ये। ठीक है, ये तो परिवृत्त की त्रिज्या मैंने बताई थी h/2, r बराबर क्या बताया था, सर्कम सर्किल रेडियस रेडियस क्या बताई थी, h/2। अब h क्या है, हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ, इसमें बेस दे रखा है कितना, 5, और परपेंडिकुलर दे रखा है 12। हाइपोटेनियस पता होगा तभी तो मैं h/2 करूंगा। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर बताया था अभी b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। तो b कितना है, 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, √25 प्लस में 144, कितना हो गया, √169, और ये कितना होता है, 13। अब इसका मतलब इसका हाइपोटेनियस कितना आ गया, 13।
अब सर्कम सर्कल रेडियस या परिवृत्त की त्रिज्या बता सकते हैं कितना होता है, 13/2, 6.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आधार दिया है, परपेंडिकुलर लंब दिया है आपको, और परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला था कर्ण/2। कर्ण तो है नहीं, कर्ण निकाल लिया हमने √ आधार का स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर से, आ गया कितना, 13। अब कर्ण आ गया तो परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, तो कर्ण की आधी कर दी हमने, कितनी आ गई, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने बताई थी, अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने बताई थी क्या, P प्लस में B माइनस H/2, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण/2। आधार कितना है 6, प्लस में लंब कितना है 8, माइनस में H नहीं है, H नहीं है तो H निकाल लेंगे। H बराबर क्या होता है, √6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 36 + 8 = 64, तो ये कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया 10। ये आ गया H की वैल्यू 10। तो क्या कर देंगे, H माइनस 10/2, 8 6 14 माइनस का 10/2, तो 4/2, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई, इन सर्किल रेडियस आ गई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। इसमें बेस और परपेंडिकुलर दे रखा था, हाइपोटेनियस हमारा 10 आ गया, तो इसका फॉर्मूला था P + B - H/2, P + B 14 और H 10/2 करेंगे तो 4/2 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन में अपने से पूछा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वृत्त के S से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री हो। ये मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, वृत्त का ही एक पार्ट है। ये कोई वृत्त है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इतने का ही एरिया पूछे, पूरे वृत्त का नहीं पूछ रहा, इतने इतने का पूछे, और ये एंगल दे दे थीटा, इसका एरिया पूछे, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। अर्धवर्त का πr²/2 क्यों होता है? अर्धवर्त में थीटा कितना होता है 180, 180/360 यानी कि 1/2 πr², यानी πr²/2, इसलिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा दे रखा है, थीटा कितना था 30 डिग्री, तो 30/360 गुणा में πr², काटा 3 से काटा 12 × 36, तो आगे 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा में 4। ठीक है, 2 से काटा तो 11, 4 चौक 16, 16 गुणा 11, 16 गुणा में 11 कितना होता है 16, 16 6 7 1 176, तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 गुणा 11 176/7, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 पंजू 35, 1 बच गया, 7 एकम 7, 25.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप इसको केवल पाई के फॉर्म में ही रखते, हो सकता है ये आंसर ना हो। आंसर क्या हो आपका 30/360 पाई r² कितना 4 गुणा में 4, तो ये तो हो गया 0 0, 3 से काटा 12, तो पाई गुणा में 4 गुणा में 4/12, हाँ 4 चौक 16। ठीक है, तो 4 तिया 12, तो हो सकता है ये हो 3/4 पाई, ये भी हो सकता है आंसर। वो अपन देख लेंगे पाई की वैल्यू रख रही है क्या, ऑप्शन में पाई रखा है, तो पाई रखा है तो इसको खोलेंगे नहीं, पाई के साथ ही छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 सेम वही है, वृत्त का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें थीटा है, कोण दे रखा होता है, जितने पार्ट का पूछा है उसने एरिया, तो वो थीटा ऊपर बटे में 360 और पाई r², तो फॉर्मूला होता ही है वृत्त का। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख सिर से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर पेपर वो आपका ऊपर की ओर सरकाएगा तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, अन्यथा जो मैंने पीछे करवाए थे वो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया। एक त्रिभुज, ये भी नहीं दे रखा कौन सा त्रिभुज है, मैंने भी नहीं जानना कौन सा त्रिभुज है। इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एक भुजा की लंबाई, मैंने ये भुजा मान ली 24, आप कोई सी भी मान लो, मैंने ये भुजा मान ली 24 सेंटीमीटर। इस भुजा पर सम्मुख सिर से, इस सिर से लंब डाला गया तो इस लंब की लंबाई पूछ रहा है। ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया, मैंने पीछे भी करवाया था। ये इसका आधार हो गया, ये इसकी हाइट की लंबाई पूछ रहा है। और इस त्रिभुज का एरिया कितना है, 96। यानी कोई भी त्रिभुज हो जिसका बेस दे रखा हो और उसकी हाइट दे रखी हो तो उसका एरिया कितना हो जाता है, 96। ठीक है, इस पे हाइट है ये सामने वाले सिर से, ये हमने आधार मान लिया। अगर इसको 24 मानते हो तो ये हाइट हो जाएगी, तब भी वही हो गया 1/2 गुणा 24 गुणा में h बराबर कितना, 96। 2 से काटा कितना, 12, तो 12h बराबर कितना हो गया, 96। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 96 बटे में 12 × 96, 8 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, ये हाइट होगी, तभी इसका एरिया क्या आएगा, 96 आएगा। इसका मतलब ये जिस भी त्रिभुज की बात कर रहा है उसका एरिया दे रखा है, उसका कह रहा है कि एक भुजा है, उससे सामने वाली शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। अगर ये 24 है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इस 24 है, इसके लंब का गुणा करके 1/2 गुणा में इसका गुणा ये करेंगे तो वो 96 होगा। आप कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है, तो आप बेस किसी को माने, इसके माने, इसको माने, इसको माने, एरिया थोड़ी चेंज होगा उस त्रिभुज का। तो बात समझ में आ गई आपको। ये बिल्कुल मैंने आज लगभग त्रिभुज, वर्त और अर्धवर्त का ही करवाया है। ये इंपॉर्टेंट था त्रिभुज, इसलिए मैंने को इतना डिटेल से बताना पड़ गया। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बार बार आता है। बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये सारी वीडियो आपको अपने VRB एजुकेशनल के ऐप पर भी पूरा कोर्स उपलब्ध है, पूरा टेस्ट सीरीज उपलब्ध है जिसमें 50 क्वेश्चनों का टेस्ट है। अगर कोई बच्चा 50 टेस्ट प्रॉपर तरीके से देता है, डेली एक टेस्ट देता है, तो उसके 95 या 100 में से 100 नंबर आएंगे, 100% है। पिछले रिकॉर्ड में भी जिसने ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट की है, एक एक क्वेश्चन किया है, उसने 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो आप भी ये टेस्ट जाके वहाँ से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे आप VRB एजुकेशन डालेंगे तब भी ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। वहाँ पे भी वही लोगो लगा है जो अपने यूट्यूब चैनल का लोगो है, तो आप पहचान लोगे। ठीक है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम चार्ज लिया गया है, कोई बहुत बड़ा चार्ज भी नहीं लिया गया है। वो इसलिए कि अगर अपन फ्री भी कर देंगे तो आप लोग महत्व नहीं समझेंगे उसका। ठीक है, तो आप उन टेस्ट सीरीज को जरूर करिए। और प्रत्येक टेस्ट सीरीज का मैं वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके 50 के 50 टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन कर लेंगे। कोई बच्चा अगर कोई कोर्स भी नहीं पढ़ता है, अगर टेस्ट सीरीज के 50 टेस्ट बिल्कुल प्रॉपर ढंग से एक एक क्वेश्चन याद कर ले, और एक एक क्वेश्चन का मैं वीडियो सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ, वो भी कर लेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ उसके 95 नंबर से प्लस ही आएंगे। मैंने वो सारे क्वेश्चन उसमें डाले, मैंने हाथ से टेस्ट सीरीज बनाई, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करी। ठीक है, हाथ से मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है, वो सारे क्वेश्चन डाल दिए जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है आने की। और मैं दावा करता हूँ आप पेपर देख के आएंगे तो आप कहेंगे सर 40 से 45 क्वेश्चन सेम एज इट इज थे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।